हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 5 मिसलेनियस के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इससे प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज है उन सारी एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है और आपको इसके एग्जाम्पल मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल के किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी एक्सरसाइज की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट करके मेरे से पूछना है। तो अभी तो हम क्या करते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं 1 से लेके हमारे टोटल 23 तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, सिंपली आपका क्या है, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 9 है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले के जो चैप्टर जो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है और आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद इंटीग्रेशन के और डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इन सारे चैप्टरों की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को मैं अपलोड कर चुका हूँ। किसी किसी चैप्टरों के कुछ कुछ एक्सरसाइज रह रही है तो उसको मैं जल्दी से जल्दी उनको भी अपलोड कर लूँगा। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो से आपको एक चैप्टर या एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, सॉल्यूशन 1, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 9। और मेरे लिखने के कारण आपको थोड़ा बहुत क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है देखने में। तो जब मैं लिखने के बाद अगर मैं अपने हाथ को साइड करता हूँ तो आप वहाँ से फिर देख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा लिखते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये तो सिंपली हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, y का dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 9। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये हमारा क्या है, x और x की पावर n। x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1। तो n हमारा क्या हो गया 9, ये टोटल हमारा क्या हो गया 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 और n-1, 9 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसमें इसके बाद हमने चेन रूल में हमने क्या सीखा था, इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 3 2 6x माइनस का 9, यही इसका डेरिवेटिव होगा। इसके बाद dy अपॉन में dx इक्वल टू 9 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 8। इसके बाद 6x माइनस का 9, इन दोनों में 3 हमारा क्या है, कॉमन है। तो 3 2x माइनस का 3, तो ये 3 इससे इंटू हो जाएगा 9 से, तो हमारा क्या जाएगा 27। 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 8 इंटू में 2x माइनस का 3। और ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया dy अपॉन में dx। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, साइन 3x प्लस में कॉस 6x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल के क्वेश्चनों के साथ साथ। ओके, तो सॉल्यूशन 2। तो y हमारे पास क्या गिवन है, साइन क्यूब x प्लस में कॉस 6x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सिंपली हमें क्या करना है, y इक्वल टू डी अपॉन में
dx ऑफ साइन 3x प्लस में कॉस 6x। ओके, तो सिंपली अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन 3x, साइन x की पावर n, इसका हम फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन स्क्वायर x इंटू में। अब साइन का भी डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल अगर आपको आती होगी तो सबसे पहले ये पावर में है ना साइन x का क्यूब, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, साइन, आपको साइड में लिख के बता देता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ साइन x की पावर क्यूब, तभी तो साइन 3x होगा ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x n माइनस वन, तो ये आ चुका है। इसके बाद साइन का क्या हो जाएगा हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस x। ओके, ये तो अभी हमने ये फाइंड किया, साइन क्यूब एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, कॉस है 6x है तो 6 कॉस 5x इंटू में। अब कॉस x का फाइंड करेंगे तो माइनस का साइन x। यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते साइन 6x नहीं लिख सकते यहाँ पे, और यहाँ पे 3x, क्योंकि इसका हम पहले ही डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज 5.2 को देख सकते हैं, जो चेन रूल के बारे में है। आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, इन सारी एक्सरसाइज, आपको सारी एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए अगर मिसलेनियस करने से पहले। ओके, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x और कॉस x, ये प्लस माइनस, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 6 साइन x और कॉस 5x। ओके, अब कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक साइन कॉमन आ रहा है, साइन x, और एक कॉस x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल, साइन x, यहाँ से तो हमारा क्या आएगा साइन x आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन 2, क्योंकि 3 कॉमन है तो यहाँ पे 2 साइन x एज इट इज, और यहाँ पे हमारा 2 कॉस x है। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 4x, कॉस 4x, क्योंकि कॉस, एक कॉस तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 5x की पावर 3 कॉस 2x है। तो ये तो थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये, अगर आपको बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा आपको क्या लगेगा डिफरेंट लगेंगे ये सारे क्वेश्चन, लेकिन है काफ़ी इजी। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वीडियो को भी मेरे को क्या करना है इसको काफ़ी छोटे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कमेंट करते हैं सर आपकी वीडियो काफ़ी लंबी होती है, आप इसको प्लीज़ शॉर्ट में। तो इसके कारण मैं क्या करूँगा, आपको 30 to 45 मिनट्स की मैं वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ, इसी कारण, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ना लेंदी हो ना शॉर्ट वीडियो हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में टाइम में मैं आपके लिए कवर करा सकूँ। तो करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कितना हो पाता है अभी। y इक्वल टू 5x की पावर 3 कॉस 2x। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको मैं क्या करूं सॉल्व करने के लिए, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, और अगर आपको फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करें हिंट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं कैसे, एक्सरसाइज 5.5 में हम लॉग लेके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि लॉग अगर लेंगे तो लॉग लेते हैं हम सबसे पहले, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू 3 कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, 3 कॉस 2x इसका इंटू लॉग 5x।
ओके। इसके बाद log y को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का क्या होता है 1/y, और फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो हमारे पास फंक्शन हो गए। और आपको जब भी आपके पास दो फंक्शन है, आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर आपको डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो आपको लगाना है क्वोशिएंट रूल लगाना है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम। और कौन से रूल अप्लाई करेंगे हम, एक्सरसाइज 5.5 में हम सीख चुके हैं कौन सा रूल है, आई लेट वाला रूल हम सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज में, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में। आई हमारा क्या होता है, इनवर्स, लॉ, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आई लेट का रूल हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन लॉग का है, तो लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन। आप इससे कभी भी गलती नहीं हो सकती आपके क्वेश्चन में, अगर आप इस रूल से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस 2x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ log 5x और ब्रैकेट क्लोज। तो अब सिंपली इनका डेरिवेटिव करेंगे, और इनका डेरिवेटिव होता काफ़ी इजी है। किस तरीके से हमें करना है, 1/y dy/dx 3 log 5x एज इट इज कॉस्ट। मैं उन स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चन में दोबारा आपको हर एक पॉइंट समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई स्टूडेंट अगर पहली बार देख रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे रूल प्रीवियस एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको हर एक फॉर्मूला हर एक चीज़ बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है किसी भी स्टूडेंट को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीख सकें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू 3 log 5x। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का क्या होता है, cos का होता है ये cos x है, ये cos 2x नहीं है, ये cos x है। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, और ये 2x हमारा x था ना, तो एज इट इज लिख दो। इसके बाद चेन रूल में हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। ओके, फिर प्लस cos 2x इंटू में log 5x, log x, ये 5x नहीं है, ये x है, ये log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ओके, तो 1/x हमारा क्या है, 1/5x इंटू में। अब 5x का भी डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें तो चेन रूल अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। अगर डेरिवेटिव अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 5 आ गया। ओके, अब ये मत कर देना 5 से 5 को कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन है एक्स फंक्शन, इससे हमारा कैंसिल नहीं होता कभी भी। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे पास, मैंने सोचा यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में हमेशा इस तरीके से कैंसिल हो सकता है। अगर वहाँ पे अगर प्लस होता तो वो कैंसिल नहीं होता। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस सोचा था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, 1/y dy/dx इक्वल टू 3 log 5x। मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है। ओके, तो 1/y dy/dx इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 एज इट इज, एक स्टेप और मैं ऐड करूँगा, ये 2 इंटू हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x और log 5x प्लस कॉस 2x अपॉन में x। ओके, इसके बाद अब क्या होगा हमारा,
ये y इससे इंटू होगा और 3 अंदर इंटू हो जाएगा, जो भी हमारे ब्रैकेट में है उससे इंटू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास y आ जाएगा। और सबसे पहले मैं प्लस वाला लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 3 cos 2x अपॉन में x, और ये माइनस का है 3 2 6 साइन 2x log 5x, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, वाई हमारे पास क्या था 5x की पावर 3 cos 2x, और बाकी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 3 cos 2x अपॉन में x, और माइनस का 6 साइन 2x log 5x, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा क्या है साइन इनवर्स x है, ये x अंडर रूट x हमारा क्या है टोटल x है, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस का x अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर होता है। ओके, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू में, अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ, इसके बाद हम क्या करेंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप इसको देखेंगे, मैं पहले ऐसी एज इट इज लिख देता हूँ एक्स अंडर रूट एक्स। ओके, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको क्या समझाने वाला हूँ। एक्स अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अंडर रूट एक्स इस फॉर्म में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे एक्स की पावर इसको 1 लिख सकता हूँ, और जब ये अंडर रूट हटेगा तो एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 हो जाएगा ये। ओके, जब स्क्वायर को हम जब कैंसिल करते हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ओके, तो आपने क्या सीखा है स्क्वायर एंड इंडेसिस में कि जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 अपॉन में 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ x की पावर 3 अपॉन में 2 लिखने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा इसको, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू में। अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, एक स्टेप और मैं ऐड करूँगा यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन में 2। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करूँगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू में। अब यहाँ पे हमारा x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है 3 अपॉन में 2 x n माइनस 1, 3 अपॉन में 2 माइनस का 1, ये लगेगा, ये आ जाएगा।
तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, और मेरे को इस तरीके से बताने का मेन मेरा मोटिव क्या है कि हर एक स्टूडेंट, जो भी अगर कोई वीक स्टूडेंट भी है, अगर उसको मैथ में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो मैं उन स्टूडेंट को भी कवर करना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को आपको, हर एक स्टेप आपको बता के चलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहता तो इस डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को फिर दिक्कत हो सकती थी, कैसे आया सर, इसलिए मैं हर एक स्टेप को, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी लेंदी है तो आपको क्या करना है, स्किप करके आप देख सकते हैं उस चीज़ को। ओके, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है प्रॉफिट के लिए तो मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ आपको क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपको हर एक जगह, आपको कहीं पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको कहीं पे जाके पे करना पड़ेगा, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं तो आपको पेमेंट, आपको हर जगह। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ओके, और चौथी चीज़, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, ना आपको 1 रुपये किसी को देना है, ना मेरे को, ना किसी और को। आपको सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, जो भी आपके पास है आप उससे देख सकते हैं सारी चीज़ें आराम से घर पे बैठ के। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस का x का होल स्क्वायर इंटू में 3/2 x की पावर 1/2। 1/2 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 3/2 को मैं इंटू कर देता हूँ, तो 3/2। अब x की पावर 1/2, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, √x को क्या मैं लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। तो 1/2 को मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ, √x। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x को दोबारा से अंडर रूट लिख देता हूँ, √x अपॉन में √1 माइनस। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये x की पावर 1 है और ये x का स्क्वायर है। ओके, तो ये मेरे पास सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये x की पावर 1, एक्स स्क्वायर, और ये 1, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, और ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स बचेगा। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, x³ लिख सकता हूँ। ओके, 1 माइनस में x³, तो आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 3/2 √x अपॉन में 1 माइनस का x³। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ चारों क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएट करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा तो लेंदी क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, cos इनवर्स x/2 और अपॉन में √2x प्लस में 7। तो यहाँ पे जो हमारा रूल अप्लाई होने वाला है वो कौन सा रूल अप्लाई होगा, मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपका डिवाइड की फॉर्म में कुछ भी प्रेजेंट हो तो आपको लगाना है क्वोशिएंट रूल। तो आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप हर एक स्टेप को समझें। और कुछ स्टेप को मैं आपको 1 से 2 बार रिपीट करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे को हर एक स्टूडेंट को कवर करके चलना है। ओके, थोड़े क्वेश्चन करें लेकिन अच्छे क्वेश्चन करें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। मैं भी अगर एक वीडियो में अगर मैं सारे क्वेश्चन 1.5 घंटे का वीडियो बना दूँ, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करा दूँ, तो भी क्या हो सकता है, काफ़ी स्टूडेंट को तो समझ में आएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी ऐसे होंगे जिनको कि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे को सबको लेके चलना है, और हर एक स्टेप, भले मैं आज 5 क्वेश्चन कराऊँ, 8 क्वेश्चन कराऊँ, 10 क्वेश्चन कराऊँ, 15 क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन हर एक स्टेप को मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में √2x प्लस में 7।
ओके, तो सिंपली अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना क्या है, हमें क्वेश्चन टूल अप्लाई करना है सिंपली। तो हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है और कोई किसी रूल से तो होगा नहीं है सॉल्व। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो क्वेश्चन टूल में क्या होता है, सबसे पहले डेनोमिनेटर, मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला। सबसे पहले डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ नुमरेटर मतलब ऊपर वाली संख्या, फिर माइनस का साइन, फिर ये एज इट इज़ ऊपर वाली संख्या, या तो आप इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो सेकंड पहले, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के बाद माइनस का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ओके, आप यू वी से भी कर सकते हैं, बहुत सारे रूल, बहुत सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले एज इट इज़ सेकंड वाले को 2x, तो 2x प्लस में 7 डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन में 2, फिर माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 2x प्लस में 7 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 7 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद लिखते वक्त आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है देखने में, तो आप मैथ्स के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। ये मेरे पास हो गया 2x प्लस में 7। अब ये है कॉस इनवर्स x अपॉन में 2। अब कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ फिर से, माइनस का 1 अपॉन में, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट, ये सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इन 2 में, ये तो अभी कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 को अभी हमने सॉल्व किया। ये है माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको भी सॉल्व करेंगे x अपॉन में 2 को। तो x अपॉन में 2 को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। x अपॉन में 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और ये माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 इन 2 में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस में 7 अंडर रूट है, तो अंडर रूट x, 2x प्लस 7 को मैं अंडर रूट x मानूंगा। तो अंडर रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट x। तो रूट x ये हमारा आ चुका है इन 2 में। चेन रूल में अब 2x प्लस 7 को भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। ओके, अपॉन में, अब स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस में 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो अब हमारा आ चुका है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2x प्लस में 7 माइनस का 1 अपॉन में 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ओके, और माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 इन 2 में, इन 2 ने इसके नीचे ही लिख देता हूँ, अंडर रूट 2x प्लस में 7 अपॉन में 2x प्लस में 7। ओके, अब ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस में 7। ओके, माइनस का 1 अपॉन में 2, 4
माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 7 और अपॉन में हमारे पास क्या है 2x प्लस में 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट 4 है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी यहाँ से कैंसिल करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ यहाँ पे, और बोल भी दिया मैंने। ये मेरा क्या हो जाएगा 2x प्लस में 7। ओके, ये माइनस का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 7 और इस होल की पावर क्या हो जाएगी 2x प्लस में 7। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल। ओके, तो अब मैं इस माइनस को इसके साथ इंटू कर देता हूँ, तो ये माइनस का हमारा हो जाएगा, आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं इसको, और इस 2x प्लस 7 ये इसके साथ इंटू हो जाएगा दोनों तरफ, इससे भी इंटू हो जाएगा, इससे भी इंटू हो जाएगा। माइनस का अंडर रूट 2x प्लस में 7 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 7। ओके, माइनस है तो माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 7, ये तो एज इट इज, और इसके बाद ये भी से इंटू हो जाएगा 2x प्लस में 7। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे कि रूट 2 है, ओके, और नीचे 2 है, अब रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 को मैं रूट 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, लेकिन 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, रूट टू कैंसिल होकर 2 ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रूट में कर लेता हूँ। ओके, और माइनस आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, बार बार माइनस लिखने का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस में 7। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, कहाँ पे, यहाँ पे भी करके छोड़ सकते थे आप। ओके, आप यहाँ पे भी अगर आंसर लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा वो भी। मैं आपको इसको और फर्दर सॉल्व करा रहा हूँ, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि हम एग्ज़ाम में तो हमें आंसर शीट नहीं रहती, आंसर तो लिखे नहीं रहते कि आपको यही आंसर लेके आना है, तो अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ तो हमें आंसर ना कोई रट के जाता है, ना कोई किसी को पता होता है आंसर क्या आने वाला है। हम सॉल्व करते हैं, अगर हमें रूल पता है, बेसिक रूल, उसके कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आता है हम आंसर कर देते हैं। ओके, तो आपको तो इस यहाँ पे तो हमें चिंता है क्या, कि हमें तो एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए। कितनी बार मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं आंसर लिख देता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है एनसीईआरटी से। आंसर मैच हो उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें आप सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, नहीं तो आपका आंसर तो यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आप एज इट इज़ कर रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता है आपका इसका आंसर क्या आने वाला है, आप तो सॉल्व करके ही पता लगेगा ना। और ना हमें एग्ज़ाम के वो क्वेश्चन पेपर के पास लिखा रहता है कि आपको ये आंसर लेके आना है, ऐसा तो है नहीं। और ना ऑप्शन होते हैं कि आपको इन चारों में से किसी कोई एक आ गया तो आपका आंसर सही हो गया, ऐसा भी नहीं होता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस में 7
अंडर रूट 2x प्लस में 7 प्लस का कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 7 और ये हमारा हो गया 2x प्लस में 7 ब्रैकेट क्लोज और एक रूट से एक रूट हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया उसको मैं नोट डाउन करता हूँ। एक लाइन और बची हुई है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2x प्लस में 7 और ये प्लस का कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 7 और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 7 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। और इसमें भी आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 और ये हमारा 2x प्लस में 7 है और ये 2x प्लस में 7, 2x प्लस में 7 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 और ये 1। तो इन दोनों को अगर ऐड करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 3 अपॉन में 2। ये भी आपका आंसर सही है। और यहाँ पे भी अगर आप छोड़ते हैं इसको, ये भी सही है। ओके, और अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं वो भी आपका सही है। ओके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये यहाँ पे बता चुका हूँ। एक स्टेप और ऐड होगा यहाँ पे, अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 7 को 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं रूट कैंसिल करके, और ये 2x प्लस 7 को 1 लिख सकते हैं। 1 अपॉन में 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और एज इधर का तो हमारा सही है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये काफ़ी टाइम रिपीट होता है ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, और है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन को या तो गलत कर देते हैं या तो इसको अटेम्प्ट नहीं करते। तो क्या है क्वेश्चन, उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और ये 0 इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन पाई अपॉन में 2। ये हमारा क्या है, 0 इज लेस देन एक्स और लेस देन पाई अपॉन में 2, ये है हमारा। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सोचें और उसको सॉल्व करें। और अगर आपसे वो आंसर नहीं आता है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स प्लस 1 माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, कॉट इनवर्स को तो अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें बाद में, इसका यूज़ है। हम सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन उतार चुका हूँ। अब यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, अगर हम क्लास 9th में रैशनलाइज सीख चुके हैं, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें आती होंगी, रैशनलाइज कैसे करते हैं। अगर कोई भी टर्म अगर माइनस का है, इसका हमें क्या करना है, इनटू करना है ऊपर और नीचे, मतलब नोमिनेटर और डेनोमिनेटर। साइन क्या हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्लास 9th की चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 प्लस में साइन एक्स प्लस 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में 1 माइनस में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में साइन एक्स, माइनस है तो प्लस का साइन आ गया,
1 माइनस में साइन एक्स। ये अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते कभी भी। अगर आप अंदर वाले साइन चेंज करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं आप इस तरीके से। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगर अगर मैं काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, वो क्या करते हैं, इस माइनस की जगह प्लस को लिख देते हैं, इसमें भी चेंज कर देते हैं। तो आपको वैसी चीज़ें नहीं करनी है। प्लस 1 प्लस में साइन एक्स प्लस 1 प्लस में साइन एक्स सिंपली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या होता है, ए प्लस बी ए प्लस बी। तो ये तो हमारा सिंपली हम जानते हैं, 1 प्लस में साइन एक्स प्लस 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस का 1 माइनस में साइन एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर में हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस में साइन एक्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा ए स्क्वायर आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस में साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन एक्स, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2a बी अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। इसको एक्सपेंड किया तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 2। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन में 2 साइन एक्स, साइन एक्स 2 साइन एक्स। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस में 2 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। रूट में है तो रूट आ जाएगा और स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारा आने वाला है कॉस एक्स आने वाला है। ओके, 1 माइन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा कॉस से स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स। आई होप अभी तक आप लोगों को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ क्या करना है हमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स, एक्सपेंड किया। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ पे हमने एक गलती और कर दी। क्या कर दी हमने, यहाँ पे हमारा स्क्वायर आना था, स्क्वायर से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। इसलिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। तो स्क्वायर आएगा ए माइनस बी, ए प्लस में बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो चुका है, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। ओके, मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, अब मैंने बता दी। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हम। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 1 प्लस में कॉस एक्स आएगा
और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एज इट इज़ 2 साइन एक्स, 2 से 2 हमारा कैंसिल, इक्वल टू 1 प्लस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर आने वाला है हमारा, फिर एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। आप क्लास 11th में भी ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, क्या, 1 प्लस में कॉस एक्स हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ओके, 1 प्लस में कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, और साइन एक्स क्या होता है हमारा 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 2। ओके, ये इंटू है, 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ पे एज इट इज़ हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉस अपॉन में साइन, एक कॉस ऊपर बचेगा, एक साइन नीचे बचेगा, तो कॉस अपॉन में साइन हमारा क्या हो जाता है कॉट एक्स अपॉन में 2। ये अभी तक हमारा वाई आया, और अब हम पुट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन में 2। आप चाहते तो साइड में भी कॉट 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 ऐड कर सकते थे और इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते थे। ओके, हमें क्या करना था, इसको ब्रैकेट में कॉट इनवर्स सब जगह लिख लेना है। ओके, आप कर सकते हैं ऐसे भी। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन में वाई, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट हमारा कैंसिल, और वाई हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स अपॉन में 2। और जब एक्स अपॉन में 2 आ गया तो इसके बाद हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन में 2 को डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2। और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करा दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ये बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सारे मेरे कराए हुए सारे क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं तो आपको क्या करना है, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना है। और क्या करना है आपको घर पे रहना है, अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, मम्मी पापा का, और पढ़ाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।